जो बिहार का नूनिया समाज है या उत्तर प्रदेश में हम उसको लोनिया समाज के नाम से जानते हैं, इस समाज के लोगों को सिंबॉलिक रूप से मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। बिहार में सिर्फ रेणु देवी को आगे बढ़ा करके पूरे हमारे नूनिया समाज के वोट को खरीदा जाता है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ दारा सिंह चौहान जी का नाम लेकर के उनको आगे करके पूरा हमारा वोट खरीदा जाता है। जबकि इसी उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते किसी न किसी चौहान की हत्या हो रही है और ये बड़ा मुद्दा है जिसको मैं लगातार उठाते रहता हूं। आप लोग भी देखिए, बिहार में भी कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो हमारा अपना समाज है, हमारी अपनी जाति के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और रेणु देवी जी और दारा सिंह जी, ये कोई भी समाज के हित के लिए, कोई भी दुख की घड़ी में ये हमारे समाज के साथ खड़े नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे नकाबपोशों को, जिन्होंने जाति का नकाब लगा करके और मलाई काट रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग जुड़िए। और आप प्रचार कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये सवाल किया था कि आपका जो समाज है वो खिसक रहा है। आप कांग्रेस का प्रचार करने लगे। बात किया है तो हम अपने समाज को ही संबोधित करेंगे ना। फिर आप पूरे सबकी बात करते तो हम सबकी बात करते। अगर हमारा समाज आपके कथा अनुसार जा रहा है तो मैं अपने समाज को आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। बहुरूपीय गए हैं, ये जितने भी लोग बहुरूपीय हैं उनका नकाब उतारिए और जो सही आपके मुद्दों की, क्योंकि हमारा समाज मजदूर समाज, देश के बनाने वाला समाज, हमारा समाज रोड पर जितना भी विकास हो रहा है सब में समाज है, तो इसलिए आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए जुड़िए हमारे गठबंधन के साथ और उसके बाद से देखिए कि आपके जीवन में कितना बिहार में जो होने जा रहा है। बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से तेजस्वी जी, राहुल जी और मुकेश सहनी जी के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि वहां पर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं पलायन का। अब इस छठ में उन्होंने 50 ट्रेनें लगाई हैं बिहार के लोगों को भेजने के लिए। यानी कि इतने लोग बिहार से पलायन कर गए हैं जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से, अपनी माताओं बहनों से, रिश्तेदारों से दूर रह करके अपनी जीविकोपार्जन करता है। वो सबसे पीड़ा का विषय है। और ये जो पीड़ा इस बार का है ना, जो दिवाली में और छठ पूजा में लोग जो जाएंगे और वो पीड़ा को महसूस करेंगे और वो लोग सोच रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब हमें वोट देने का अवसर मिले, कि जो पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, जो दवाई, सिंचाई और कार्रवाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ पूरी जनता बिहार की जा रही है। और हम लोग भी पूरा मन से जन जन तक, एक एक लोग तक हम अपने नेता की बात, अपने पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से आ रही है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार चुनाव को लेकर के उठापटक जो चल रही थी, कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है और इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता कन्हैया लाल चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार कन्हैया लाल जी। बहुत बड़ी ये खबर आ रही है कि बिहार में बदलाव की राजनीति चल रही है। विपक्ष देख रहा था, जनता देख रही थी कि आखिर कांग्रेस सीट के बंटवारों को लेकर किस तरीके से मामले को निपटारा करने की फिराक में लगी हुई थी, किस तरीके से निपटाएगी। तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन के राजनीति के दौर में जी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कई बार मीडिया में उछाला जाएगा कि इनमें सर फुटौल है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के सभी साथी लोग मिल करके हम लोगों ने आपसी सहमति बना लिया है। बहुत जल्द किस सीट से कौन लड़ेगा, कितनी सीटों से कौन लड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। 1-2 दिन में हो जाएगा। नहीं, बात ये है कि क्या कांग्रेस सरेंडर कर गई अपने जो घटक दल के साथी हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके सामने सरेंडर कर गई? बात ये निकल कर सामने आ रही है। नहीं, इसमें सरेंडर शब्द तो थोड़ा उचित शब्द नहीं है। बात यह है कि हमें हर हाल में वहाँ पर नीतीश जी और भाजपा की नीतियों से बिहार को छुटकारा दिलाना है। इसलिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं और उसी पर तेजस्वी जी भी तैयार हैं, उसी पर मुकेश सहनी जी भी तैयार हैं, उसी पर भट्टाचार्य जी भी तैयार हैं। सब लोग, मतलब गठबंधन के सभी साथियों में एकता है कि किसी भी तरह से हमें बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। और पूरे देश से, अगर बिहार से हमने इनको तो हम निपटाने ही जा रहे हैं, उसके बाद से आप देखिएगा पूरे देश में बदलाव की बयार चलेगी। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ भी बहुत सारी पार्टियां निकल कर सामने आ रही हैं, जो छोटे छोटे घटक दल हैं, जो वहाँ के और नेता हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रहेगी। आप कह रहे हैं हम मजबूत हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ तो दलों का आना एक मजबूती की निशानी है। पहले तो ये 2 बातें हैं कि आप लोग, मीडिया के लोग ये बोल देते हैं कि हमारे साथ गठबंधन में साथी जुड़ रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं, हमने सरेंडर कर दिया, और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं तो उनकी मजबूती है। ये दोनों बात कैसे आप लोग बोल देते हैं? भाई एक ही बात बोला कीजिए कि या तो हम भी ठीक हैं तो वो भी ठीक हैं, वो भी ठीक है तो हम भी। मतलब हमारे साथ जो साथी हैं सर फुटौल कर रहे हैं, उनके साथ लोग जो जुड़ रहे हैं, जो मांझी जी अपना अलग
तंबू तान रहे हैं, जीतनराम मांझी जी अलग तंबू तान रहे हैं, चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, हमको प्रशांत किशोर तो खैर अलग पार्टी में है, लेकिन एनडीए की अगर मैं बात करूं तो आप तो हमेशा से आरोप लगाते हैं ना कि प्रशांत किशोर भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आरोप का तो कह नहीं सकते। देखिए, आरोप राजनीति में लोग लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं, अपने अपने तरह से बात करते हैं, लेकिन ये आरोप नहीं है। आने वाले समय में ये सच साबित होने वाला है कि प्रशांत किशोर जी किसके लिए बैटिंग फील्डिंग किसी तरह से अपनी सारी बिसात उन्होंने बिछा करके रखी, वो तो समय बताएगा। हालांकि जो बिहार में जो होने जा रहा है, बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से तेजस्वी जी, राहुल जी और मुकेश सहनी जी के साथ आशा भरी नज़रों से देख रही है, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं पलायन का। अब इस छठ में उन्होंने 50 ट्रेनें लगाई हैं बिहार के लोगों को भेजने के लिए, यानी कि इतने लोग बिहार से पलायन कर गए हैं जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से, अपनी माताओं बहनों से, रिश्तेदारों से दूर रह करके अपनी जीविकोपार्जन करता है। वो सबसे पीड़ा का विषय है। और ये जो पीड़ा इस बार का है ना, जो दिवाली में और छठ पूजा में लोग जो जाएंगे और वो पीड़ा को महसूस करेंगे, और वो लोग सोच रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब हमें वोट देने का अवसर मिले, कि जो पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, जो दवाई सिंचाई और कार्रवाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ पूरी जनता बिहार की जा रही है। और हम लोग भी पूरा मन से जन जन तक, एक एक लोग तक हम अपने नेता की बात, अपने पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे। लेकिन आप तो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपने मुकेश सहनी की बात की, चलिए कल तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए का हिस्सा थे, आज आपके साथ हैं। लेकिन आपका खुद का समाज, चौहान साहब, मैं देख रहा हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले घोषणा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। देखिए, ये सही बात है कि आपने कहा कि हमारा जो समाज है, हमारा जो बिहार का नूनिया समाज है, या उत्तर प्रदेश में हम उसको लोनिया समाज के नाम से जानते हैं, इस समाज के लोगों को सिंबॉलिक रूप से मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। बिहार में सिर्फ रेणु देवी को आगे बढ़ा करके पूरे हमारे नूनिया समाज के वोट को खरीदा जाता है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ दारा सिंह चौहान जी का नाम लेकर के और उनको आगे करके पूरा हमारा वोट खरीदा जाता है। जबकि इसी उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते किसी न किसी चौहान की हत्या हो रही है, और ये बड़ा मुद्दा है जिसको मैं लगातार उठाते रहता हूं। आप लोग भी देखिए, बिहार में भी कानून व्यवस्था में सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो हमारा अपना समाज है, हमारी अपनी जाति के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। और रेणु देवी जी और दारा सिंह जी जो, ये कोई भी समाज के हित के लिए, कोई भी दुख की घड़ी में ये हमारे समाज के साथ खड़े नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे नकाब पोषों को, जिन्होंने जाति का नकाब लगा करके और मलाई काट रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग जुड़िए और देखिए। आप प्रचार कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये सवाल किया था कि आपका जो समाज है वो खिसक रहा है। अरे भाई, आप कांग्रेस का प्रचार करने लगे। की बात किया है तो हम अपने समाज को ही संबोधित करेंगे ना। फिर आप पूरे सबकी बात करते तो हम सबकी बात करते। अगर हमारा समाज आपके कथा अनुसार जा रहा है तो मैं अपने समाज को आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। बहुरूपीय गए हैं, ये जितने भी लोग बहुरूपीय हैं उनका नकाब उतारिए, और जो सही आपके मुद्दों की, क्योंकि हमारा समाज मजदूर समाज, देश के बनाने वाला समाज, हमारा समाज रोड पर जितना भी विकास हो रहा है सब में समाज है, तो इसलिए आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए जुड़िए हमारे गठबंधन के साथ, और उसके बाद से देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या परिवर्तन होगा और परिवर्तन की बयार किस ओर जाएगी। लेकिन समाज हो, चाहे वो आम जनता हो या कोई भी जाति संप्रदाय हो, खरीद फरोख्त की राजनीति के चंगुल से उनको बाहर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं, चाहे वो चौहान साहब के समाज के हों, जो कि अपने समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। तो ठेकेदारों से बचना है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखनी है कि चौहान साहब की बात सही है या गलत है। आपके कमेंट का